हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनिया जैन। वेलकम टू आवर चैनल हेल्दी उपचार। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं एल्बो पेन के बारे में, कोहनी में होने वाले दर्द के बारे में। और मैं आपसे डिस्कस करूंगी कौन से हैं वो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जिनको प्रेस करके अगर आपकी कोहनी में दर्द है, स्वेलिंग है, सूजन है, कड़ापन आ गया है, स्टिफनेस आ गई है, या फिर एल्बो में कमजोरी लग रही है, वीकनेस लग रही है, जिसकी वजह से आप कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम न्यू वीडियोस अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहले इसमें हम कवर करेंगे एल्बो पेन, एल्बो स्टिफनेस एंड साथ ही साथ एल्बो में वीकनेस और स्वेलिंग। एंड इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, काफी बार कमेंट सेक्शन में आया है गोल्फर एल्बो के बारे में बताइए, यानी कि जो गोल्फर्स जो गोल्फ खेलते हैं अगर उनकी एल्बो में पेन है या स्टिफनेस है या कोई दिक्कत है तो उसके लिए भी कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हम यूज कर सकते हैं, तो उसको भी हम इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो मेन बात मैंने आपको बहुत बार बताई है कि हमारी पूरी बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है हमारे हाथों में आते हैं। हमारी इंडेक्स फिंगर डिनोट करती है हमारे हाथों को, ठीक है। तो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर लेफ्ट हैंड एंड राइट इंडेक्स फिंगर राइट हैंड। तो जिस तरीके से हमारा हाथ होता है, हमारे शरीर से जुड़ा हुआ हमारा शोल्डर होता है, बीच में हमारी कोहनी होती है, एल्बो होती है, एंड उसके बाद हमारे रिस्ट जॉइंट होती है, कलाई का जॉइंट होता है। तो हमारे हाथ में 3 जॉइंट होते हैं। सेम उसी तरीके से हमारी फिंगर में भी 3 जॉइंट होते हैं। तो सबसे जो पहला बेस जॉइंट है जो कि हमारी हाथ से जुड़ा हुआ है उसे कहते हैं शोल्डर जॉइंट। एंड उसके बाद जो बीच वाला ज्वाइंट है वो है हमारा एल्बो ज्वाइंट यानी कि कोहनी का ज्वाइंट। एंड उसके बाद जो फर्स्ट ज्वाइंट है ये है रिस्ट ज्वाइंट यानी कि कलाई का ज्वाइंट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एल्बो ज्वाइंट के बारे में, यानी कि बीच वाले ज्वाइंट के बारे में। तो इंडेक्स फिंगर में जो ये बीच वाला ज्वाइंट आगे से पीछे है ये हमारी एल्बो को रिप्रेजेंट करता है। तो हम दोनों ही फिंगर में लेंगे, जो भी पॉइंट्स हम यहाँ लेंगे तो वो दोनों ही फिंगर्स में लेंगे। बायलेटरल है, और अगर आपको स्पेशली एक ही एल्बो में तकलीफ हो रही है तो आप पर्टिकुलरली एक हैंड को भी यूज कर सकते हैं। तो अब ये बात तो क्लियर हो गई है कि ट्रीटमेंट हमें करना कहाँ है, यानी कि हमें ट्रीटमेंट करना है इंडेक्स फिंगर के बीच वाले ज्वाइंट पर। तो सबसे सिंपल ट्रीटमेंट हम क्या कर सकते हैं, एल्बो ज्वाइंट में पेन है, हमें कहीं भी पेन है, पूरे ज्वाइंट को इस तरीके से ट्विस्ट कर दीजिए। मैंने बहुत बार बताया है ट्विस्टिंग मेथड। जब भी कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको किसी भी पर्टिकुलर पार्ट में, उस पार्ट को फिंगर को ट्विस्ट कर दीजिए। तो इस ज्वाइंट को, एल्बो ज्वाइंट को आप इस तरीके से ट्विस्ट कर दीजिए, आगे से पीछे से 10 टाइम डेली ट्विस्ट कर दीजिए। उसके बाद सुजोग रिंग भी आती है, इस तरीके की सुजोग रिंग आती है, तो उससे भी आप इस तरीके से इसको स्टिमुलेट कर सकते हैं ताकि आसपास के जो पॉइंट हैं वो प्रेस हो जाएं। एल्बो में आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपको पेन है, स्टिफनेस है, स्वेलिंग है, तो यहाँ ट्रीटमेंट ना देकर आप डायरेक्ट यहाँ ट्रीटमेंट दीजिए। बड़े आराम से, पेन है या कुछ भी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आप बड़े आराम से यहाँ पे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको मेथी पट्टी बताई थी, ये देखिए पेपर टेप के ऊपर इस तरीके से हम लाइन से फेनुग्रीक सीड्स, मेथी का दाना जो घर में सभी के घर में अवेलेबल होता है, तो इस तरीके से हम लगा लेंगे और इस ज्वाइंट को कवर करते हुए हम चिपका देंगे। इस तरीके से इस पूरे ज्वाइंट को कवर करते हुए हम मेथी पट्टी लगा देंगे, ठीक है। और इसको बीच बीच में प्रेस करते रहिए। तो ये भी आपकी एल्बो में जो भी कोई दिक्कत है उसमें आपको रिलीफ देगा। जिस भी एल्बो में दिक्कत है आप उस वाले हैंड की फिंगर में लगा सकते हैं, अगर दोनों में ही दिक्कत है तो आप दोनों में लगा सकते हैं। आराम से, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। तरीके से बीच बीच में हर आधे घंटे 1 घंटे में आप प्रेस करते रहिए, या फिर रात को लगाकर सो जाइए। कोई टेंशन नहीं है, उसको प्रेस करने की भी जरूरत नहीं है, आप उसको रात को लगाकर सो जाइए, आपको काफी रिलीफ होगा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल सा ट्रीटमेंट है, इसे कोई भी कर सकता है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कौन कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट इसमें इंक्लूड हो जाएंगे अपने आप। तो ये देखिए, पीछे से शुरू करते हैं। ये देखिए, जब हम एल्बो को देखते हैं तो पीछे का ये बोनी पार्ट है एंड आगे का ये मोस्टली सॉफ्ट पार्ट रहता है। तो हम पीछे से कवर करते हुए देखते हैं। कॉर्नर पर हमारा आ जाता है पॉइंट LI11, लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन का पॉइंट है LI11। एंड इसके बाद यहाँ पर आ जाता है सेंटर में, ये देखिए, ये नेल के कॉर्नर से मैंने लाइन ड्रॉ की है, ओके। एंड ये अगेन मैंने इस नेल के कॉर्नर से एक लाइन ड्रॉ की है और एक लाइन मैंने ड्रॉ की है सेंटर से। जिनको भी यहाँ पर हैंड में समझ नहीं आ रहा है मेहंदी की वजह से, उनको मैंने साथ में इमेज भी अटैच किया, आप ध्यान से देख सकते हैं, इमेज में देख सकते हैं, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी।
सबसे पहले कॉर्नर में आ जाता है हमारा पॉइंट लार्ज इंटेस्टाइन 11, LI 11। इसके बाद TW 10, ट्रिपल वार्मर 10। एंड इसके बाद हमारा साइड में आ जाता है SI 8, स्मॉल इंटेस्टाइन का 8। तो 3 ऑर्गन यहाँ पर कवर हो रहे हैं, लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत, ट्रिपल वार्मर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि हमारी छोटी आंत। फ्रंट में आ जाएंगे। फ्रंट में हमारा ये पॉइंट है LU 5, लंग्स मेरिडियन का पॉइंट है LU 5। एंड उसके बाद तो सांस से संबंधित समस्या के साथ साथ अगर हमारा कोहनी में दर्द हो रहा है तो हम LU 5 को कंसिडर करते हैं। एंड इसके बाद सेंटर में आ जाता है हमारा पॉइंट P3, पेरिकार्डियम मेरिडियन का पॉइंट P3। एंड साइड में कॉर्नर पर अंदर की तरफ आ जाता है हमारा पॉइंट H3, हार्ट मेरिडियन का पॉइंट है। तो देख रहे हैं आप कितने ऑर्गन्स को कवर करते हुए ये जो ज्वाइंट है कितने ऑर्गन को कवर करते हुए है। तो सबसे सिंपलेस्ट ट्रीटमेंट है कि आप मेथी पट्टी लगा दीजिए, तो इतने सारे पॉइंट्स को ये कवर कर लेगा। एंड किसी भी रीजन की वजह से अगर आपको एल्बो पेन आ रहा है तो आपका ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर स्पेशल पॉइंट्स आपको यूज करने हैं तो मैंने स्पेशल पॉइंट्स का आपको नेम बता दिया है। आप मैग्नेट्स वगैरह यूज करना चाहते हैं तो आप इन पॉइंट्स पर मैग्नेट्स लगा सकते हैं एल्बो पेन के लिए। इसके बाद जल्दी से बात कर लेते हैं गोल्फर्स एल्बो के बारे में। तो गोल्फर्स जब गोल्फ खेलते हैं तो उन्हें जो एल्बो में पेन आता है वो जनरली जब वो स्टिक पकड़ते हैं तो उससे जो पेन आता है वो अंदर की तरफ आता है, यानी कि एल्बो में अंदर की तरफ। ये देखिए जो हमारा अंदर का हिस्सा है तो यहाँ पर उनको पेन आता है। अगर उनको कहीं और भी पेन है तो इस तरीके से वो जो भी एक्यूप्रेशर पॉइंट या पूरी एल्बो पर मेथी पट्टी लगा सकते हैं। एंड स्पेशली जो उनको एल्बो में अंदर की तरफ पेन आता है तो अंदर की तरफ देख लीजिए हमारा कौन सा पॉइंट है। ये देखिए हमारा एल्बो का फ्रंट साइड है एंड ये कॉर्नर पर है हमारा जो पॉइंट है, कॉर्नर पर अंदर की तरफ। तो ये हमारा पॉइंट है H3। तो गोल्फर्स एल्बो के लिए ये पॉइंट बहुत ही अच्छा पॉइंट है। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, पेपर टेप पर एक मेथी दाना लीजिए इस तरीके से, जो सबके घर में अवेलेबल रहता है, फेनुग्रीक सीड जिसे बोलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर एक मेथी दाना अप्लाई कर सकते हैं। पूरी मेथी पट्टी अगर आपको नहीं अप्लाई करनी है, वैसे तो बेस्ट मैं यही कहूँगी कि पूरे एल्बो पूरे जॉइंट पर ही आप मेथी पट्टी अप्लाई कर लीजिए। एंड स्पेशली अगर हम पॉइंट एक सिंगल पॉइंट की बात करूं तो ये पॉइंट होता है H3, जो गोल्फर एल्बो के लिए बहुत ही अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट है। तो इसमें आपको कड़ापन आ रहा है, तो स्टिफनेस है आपकी एल्बो में, तो आप साथ ही साथ इस पॉइंट को भी यूज कर सकते हैं। दिस इज पॉइंट H4। तो ये जो है इंडेक्स फिंगर का फर्स्ट ज्वाइंट है, ज्वाइंट से थोड़ा सा नीचे। ठीक है, साथ ही साथ इमेज को भी देख लीजिए, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मे बी मेहंदी की वजह से मेरा कलर आपको पता नहीं चल रहा हो। ठीक है, तो ज्वाइंट की लोकेशन आपको पता नहीं चल रही हो। ठीक है, जब भी हम ज्वाइंट को फाइंड आउट करते हैं तो इस तरीके से थोड़ा सा बेंड करके देखते हैं, तो देखिए ये ज्वाइंट है। ठीक है, जब भी हम पीछे के भी पॉइंट अप्लाई करेंगे तो देखिए ज्वाइंट को इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ये ज्वाइंट है। ठीक है, क्योंकि लाइंस जो होती हैं बहुत सारी लाइंस होती है, जैसे इस तरीके से लाइंस बहुत सारी होती हैं ज्वाइंट में, तो हम फाइंड आउट नहीं कर पाते। हमेशा हम बेंड करते हैं। ठीक है, जैसे बेंड करेंगे एंड बेंड करके आप यू कैन फाइंड आउट कि कौन सा ज्वाइंट है। तो यहाँ ज्वाइंट है इस तरीके से, तो ज्वाइंट से थोड़ा सा नीचे हमारा पॉइंट आ जाता है H4, इधर ही कॉर्नर पर। ठीक है, तो इस पर भी आप एक मेथी दाना अप्लाई कर दीजिए। तो ये स्पेशली मैंने गोल्फर एल्बो के लिए बताया है। अदरवाइज और भी कोई पर्सन है जिनको एल्बो में पेन है, यहाँ अंदर की तरफ पेन है, वो भी इस पॉइंट को यूज कर सकता है। एंड अगर आपके पास मैग्नेट है एंड आपको पेन हो रहा है, आपके पास मैग्नेट्स है, तो इस तरीके से ये देखिए ब्योल मैग्नेट्स होते हैं, एक तरफ से वाइट होते हैं एंड दूसरी तरफ से ये येलो होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैग्नेट का जो वाइट पार्ट है इस तरीके से टच करते हुए आपको अप्लाई कर देना है एंड पेपर टेप के ऊपर से जो विजिबल होगा वो येलो कलर विजिबल होगा। तो इस तरीके से हम सेडेशन करते हैं। ठीक है, तो आप सेडेट कर दीजिए इस पॉइंट को। तो H3 पॉइंट के बारे में बात चल ही रही है तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो पॉइंट है H3, ये हमारी पूरी फोर आर्म का मोटर पॉइंट है, जिससे कि अगर हमारी फोर आर्म की रोटेशन में कोई दिक्कत आ रही है, बेंडिंग में कोई दिक्कत आ रही है, फ्लेक्शन में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप सिंपली इस पॉइंट को पर एक मेथी दाना अप्लाई कर दीजिए, आपको बहुत आराम मिल जाएगा। तो ये बात हो गई है गोल्फर एल्बो के बारे में। जिनका भी क्वेश्चन आया था हमारे कमेंट बॉक्स में, आप ये कंसिडर कर लीजिए कि H3, और अगर आपको H4 पॉइंट पर भी पेन आ रहा है तो आप H4 पॉइंट को भी ले लीजिए। ठीक है, तो H3 H4 पॉइंट में आप एक मेथी दाना लगा दीजिए, या फिर आप मैग्नेट्स, जिस तरीके से मैग्नेट वीडियो में बताया गया है, आप लगा लीजिए। तो अभी तक हमने बात की है लोकल पॉइंट्स की, यानी कि जो पॉइंट्स हमारी एल्बो के पास पास आते हैं। अब मैं आपको एक बताने वाली हूँ, एक बहुत ही पावरफुल एक्यूप्रेशर पॉइंट है जो कि डिस्टल पॉइंट है। तो यहाँ पर ये देखिए
ये हमारे इंडेक्स फिंगर का फर्स्ट ज्वाइंट। एंड देखिए सेंटर से मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। लाइंस ड्रॉ नहीं करनी है, जस्ट मैंने डायरेक्शन के लिए आपको बताया है। तो ये इंडेक्स फिंगर का फर्स्ट ज्वाइंट एंड फर्स्ट ज्वाइंट से जो सेंटर वाली लाइन पे थोड़ा सा नीचे हमारा ये पॉइंट आ जाता है TW5। ट्रिपल वार्मर मेरिडियन का पॉइंट है TW पॉइंट। बहुत ही एल्बो पेन के लिए, एल्बो में कोई भी दिक्कत आ रही है उसके लिए बहुत ही अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट है। कई बार एल्बो में वीकनेस आती है या कई बार एल्बो में स्टिफनेस होता है, उसके बेस पर हम मैग्नेट्स का चुनाव करते वक्त कि कौन सा व्हाइट टच करना है या फिर येलो टच करना है, सिडेशन करना है, टोनिफिकेशन करना है। बहुत बार कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट्स आते हैं तो हम जल्दी से बता नहीं पाते हैं लोगों को, क्योंकि सारे सिम्टम्स जानने के बाद ही हम बता पाते हैं। तो जनरल सी आप इस पर भी एक मेथी दाना अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आप सिंपली एक मेथी दाना अप्लाई कर लीजिए। फिर भी किसी को मैग्नेट्स के बारे में नॉलेज चाहिए तो ये देखिए, जब भी कोई वीकनेस होती है, जब भी हमें कहीं वीकनेस लगती है, यानी कि वो क्रॉनिक कंडीशन हो गई है, काफी लॉन्ग टाइम हो गया है आपको एल्बो में पेन हुए, तो वहां पर क्या होता है, एल्बो में वीकनेस आने लगती है। हमें कोई भी चीज उठाने के वक्त फील होने लगता है कि यहाँ पर वीकनेस है, खालीपन सा है। तब आप क्या कीजिए, मैग्नेट का जो है येलो पार्ट स्किन को टच करते हुए यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, तो मैग्नेट का जो व्हाइट पार्ट है इस तरीके से विजिबल होगा। एंड अगर आपको पेन है, ठीक है, स्टिफनेस है, एल्बो में पेन है, स्टिफनेस है, स्टिफनेस का मीनिंग है कि वहां पर एनर्जी बहुत एक्सेस हो गई है, बहुत ज्यादा हो गई है, तो आप सिंपली व्हाइट टच कर दीजिए एंड येलो ऊपर से विजिबल होगा। फिर भी मैं आपको कहूंगी कि अगर आपको मैग्नेट्स की पूरी नॉलेज नहीं है तो आप सिंपली एक मेथी दाना अप्लाई कर दीजिए, आपको बहुत ही रिलीफ होगा। मेथी दाना अप्लाई करते वक्त बीच बीच में उसको प्रेस करते रहिए, हर आधे घंटे में 1 घंटे में उसको प्रेस करते रहिए, स्टिमुलेट कीजिए, आपको जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आई थिंक मैंने मोस्ट ऑफ द थिंग्स कवर की है एल्बो पेन के बारे में। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप नीचे देखिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि मेथी दाने को आप हल्के में मत लीजिए। बहुत से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस आएंगे कि पेन है, सिडेट करेंगे, टोन करेंगे, मैग्नेट्स को कैसे यूज करेंगे। तो अगर आपके पास मैग्नेट्स नहीं है या मैग्नेट्स के बारे में पूरी नॉलेज नहीं है तो आप सिंपली मेथी पट्टी लगा लीजिए। फिर भी आपको पेन में बहुत ज्यादा रिलीफ नहीं आ रहा है या पूरा रिलीफ नहीं आ रहा है, 50% रिलीफ आ रहा है मेथी पट्टी से या पूरा रिलीफ नहीं आ रहा है, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं एंड पूरी डिटेल्स आप अपने बारे में बता सकते हैं, जिससे हम आपको बेटर गाइड कर सकें। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिनको भी एल्बो पेन है, एल्बो में कोई तरीके की दिक्कत है, आप उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। एंड हमसे जुड़ने के लिए, इसी तरीके की उपयोगी वीडियो जानकारी के लिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।